Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park. It being a rainy day, you can see, but it is Sunday. I thought it over that people should actually come to the park, but maybe because of rainy, heavy downpour. Little people, or you can say it over that you cannot sit over that. Only the little is there. A few persons are there. You can say it over that in the park. और संजोग से हमारे बड़े भाई कहिए, मित्र कहिए, फौजी कहिए, जो भी कह लीजिए, एक आदमी का आदमी। मैंने कभी बहुत पहले इनसे बातचीत किया था कैमरे में, आज मैं फिर से बात करना चाहता हूँ क्योंकि लंबा अंतराल हो गया, कुछ तो नया होगा, कुछ तो पुराना होगा, है ना। चलिए मैं इसको ये मुखातिब करता हूँ यहाँ पे कैमरे में। इधर भी देखिए हमारी तरफ, खड़े खड़े नहीं बैठ के ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा में स्वागत करता हूँ। हमारा मकसद कोई इधर उधर का नहीं है, हमारा मकसद है देश को सजग करना। जो बच्चा है भड़क रहा है उसको भी, कौन जानता किसका दो शब्द किसी की लाइफ बदल सकता है। हमारा आपका, हमने लंबे समय देखे हैं, लंबे अनुभव देखे हैं, खट्टे मीठे कड़वे अनुभव भी है ना। तो इस अनुभव को अगर हम बांटते हैं तो किसी न किसी को फ़ायदा होगा, है ना। हाँ, अब जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एक तरीका मुझे ये भी लगा कि अगर जो हमारे जो एक सूबेदार जी हैं वो को यादव जी, उनको भी हमने कहा कि आप जैसे 15 अगस्त मनाते हो तो हम लोग बुड्ढों को ही एक तो बनाओ, पीटी बनाओ, उसका झंडा फहराते हो तो कम से कम सैल्यूट तो लगेगा, है ना। चाहे हम जैसे ही करें, एक नया चीज़ होगा, ठीक ना। अच्छा, बच्चे की बात है तो बच्चा एक दिन में नहीं मिलेगा, हम भी तो पकड़ते हैं, पकड़ के भाग जाता है। तो भागने का कई रीज़न है, कई रीज़न उसमें जैसे सपोर्ट नहीं होता है। और कुछ बच्चे आते भी हैं, बार बार आते हैं। तो क्या लगता है ये मुहिम ठीक है? जैसे एक तो जैसे में पीटी करेंगे तो डिसिप्लिन सीखेंगे तो हो सकता है कि उसका मार्ग बनेगा, आर्मी की तरफ जाने में एक इंटरेस्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो एक आर्मी ही नहीं, मेरी सोच है कि डिसिप्लिन हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अच्छा। चाहे वो किसी भी सिविल हो, एवरीथिंग। डिसिप्लिन के बगैर कोई चल नहीं सकता है। अच्छा। चाहे परिवार हो, जो भी, चाहे गवर्नमेंट हो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, डिसिप्लिन में मुझे लगता है समय का बहुत बड़ा महत्व है ना। डिसिप्लिन के अंदर समय नहीं लगता है। हाँ। डिसिप्लिन सिर्फ खुद पर डिपेंड करता है और अपने से बड़े से सीखने को मिलता है। अगर वो उसका परिवार या किसी जॉब में अगर कोई जूनियर जाता है तो अपने सीनियर से डिसिप्लिन सीखता है। अब यहाँ पे समय का मतलब था, जैसे कि मान के चलिए मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे, एक मिनट बात की बताया, वो समय की बात कर रहा था। डिसिप्लिन का मतलब जैसे आज मैं 4 बजे उठा, कल मैं 7 बजे उठ रहा, लग रहा है ना। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जैसे 4 बजे उठे, हाँ, आप डिसिप्लिन को 4 बजे से, जैसे कोई रात को देरी से ड्यूटी से, अच्छा वो नहीं कर पाएगा, देरी से जो है कोई गृह नहीं है, देरी से भाई बच्चों को अपने सब काम काज निपटा करके देरी से सोती है। और अगर सुबह 4 बजे न उठे, लेकिन एवरी आदमी को एक अपना नियम बनाना चाहिए, 5 और 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेडिकल साइंस जो बोलता है हमारा भाई, ये जैसे कि मान लीजिए कि मैं मेटाबॉलिज्म बोलता है, इतने बजे से इतने बजे हमारा जो होता है कि जेठा अग्नि बोलिए जो भी वो जारी रहता है। उस समय हम नहीं खाना खाते हैं, बाद में खाते हैं, वो खाना ठीक से नहीं पचता है। मैंने एक समय है सब चीज़ का। और जैसे मान लीजिए आप खाना जब भी खाते हैं उस समय आप खा लीजिए, क्योंकि वो जो बिलियस, ये कह सकते हैं ना कि जिसको पाचन रस बोलते हैं, वो आता निकल जाता है। नतीजा क्या होता है, हम कई बीमारी के शिकार हो जाते हैं, है ना। जब हमारा सही शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आगे हम क्या कर सकते हैं, जिस डिसिप्लिन की बात करें जो भी करें। और एक बात और मैं यहाँ पे पहले बोल दे रहा हूँ कि सबका जड़, पहले तो बोलते थे पेट ठीक सब ठीक, लेकिन अभी बोलते हैं माथा ठीक सब ठीक। अब माथे में रोज़ रोज़ कोई चीज़ लाते हो तो बार बार हो जाता है। ये हमारा, मैंने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं। खैर, इनसे आगे बढ़ने के लिए पहले फिर से मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना नाम और ये कहना बोलते परिचय दे दीजिए। हेलो, योर गुड नेम सर? सर मेरा नाम बलवंत सिंह है। बलवंत सिंह है। कब से कब तक आर्मी में थे आप? मैं 69 से 97 तक। 69 से 97 तक। 97, हाँ 28 ईयर्स है ना। तो ये जो क्रम चला, कहाँ से कितने, मैंने लद्दाख में कभी गए थे क्या? लद्दाख में पोस्टिंग हुई थी? लद्दाख एरिया में आगे तक नहीं जा पाया। बाल्टाल एक जगह आती है, अच्छा, अपना उधर तक गया, उससे आगे नहीं जा पाया। अच्छा, अपनी एक सीमित जगह होती है जो जहाँ डिटेल होता है। जैसे कल मैं देख रहा था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, कल लद्दाख के बारे में, वहाँ बता रहे हैं कि लोग -डिग्री में आ जाता है, अगर अभ्यास है ना, पेशाब करते हैं तो भी जम जाता है, थूक फेंको वो भी जम जाता है ना। और तो वो जमता है, अंदर जम जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाती है। -डिग्री में वहाँ उस तरह का खान पान मिलता है, उस तरह की फैसिलिटी मिलती है। अच्छा। जैसे हम माइनस में चले गए तो हमको उसी के अनुसार वहाँ का जो है खाना पीना वैसे ही हो जाता है। खाना पीना, रहना सहना, अच्छा, वस्त्र से लेकर के सब चीज़ उसी किस्म की मिलती है।
अच्छा, एक सवाल और है, हमारे पिताजी के तीसरे नंबर हुआ भाई ईएमई में थे, उसमें तो मैं छोटा था, नहीं समझता था ज़्यादा, हालांकि इतना ज़रूर था कि मैं भी फौज में ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि लद्दाख में उसकी पोस्टिंग होती है पनिशमेंट पोस्टिंग। मैंने उनका कहने का, मैंने हो सकता है उसका उनका सोच हो। हाँ, होता है कई बार, क्योंकि ये मैंने यादव साहब हैं, ये ईएमई से रिटायर्ड है। अच्छा, ईएमई से रिटायर्ड, जो डंडा लगे घूमता है, ईएमई से रिटायर्ड है। और वो जो है बड़ी अच्छी है। मैं उनको भी लाया हूँ अपने साथ कैमरे में, उनको भी लाया हूँ, है ना। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पनिशमेंट नहीं, मतलब ऐसा ये ऐसा होता है कुछ लोगों की अपनी वो। अच्छा, पूरी भी सोचते हैं चलो यार ये तो काटना तो पड़ेगा, जहाँ से आ गया रिकॉर्डेड पोस्टेड है, वो ये देखते हैं सब कि ये आदमी कहाँ तक पोस्टेड हुआ। अच्छा, कहाँ नहीं गया, कहाँ, तो इसको भी वहाँ तक, मतलब एक आदमी है जो लगातार 3 साल से उधर पोस्टेड है या 6 महीने से है, और वो कभी पीस एरिया में नहीं आया, लगातार फील्ड में चल रहा है। अच्छा, तो उस आदमी को भी फील्ड दिखाया जाए। अच्छा, जैसे ठीक है, जैसे हमारा अरुणाचल में पहाड़ पे पोस्टिंग करता था, पनिशमेंट पोस्टिंग, जो फुटिल में तो मैंने बात कर बोलते हैं आपस में, लोग बोलते हैं पनिशमेंट के तौर पर बोला जाता है। ये यूँ समझ लो कि आप एक किस्म से मजाक किया है, कोई दिल से कोई बहुत बढ़िया मुझे सजा मिली, ऐसा कुछ नहीं, मजाक में बोलते, वो भी कैसे बोलते हैं, आपस में ही बोलते हैं। बस ऐसे मतलब की विदंती है, की विदंती है, और वो मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है, नहीं सोच ऐसा नहीं बना तो दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे सर अभी 3 बातें मैं देखता हूँ, वार, एक तो वेपन वाला हो गया, एक वार हो गया इकोनॉमिक वार, है ना, एक वार हो गया झूठ मूठ का हम अपने दिल में रखे हुए हैं, है ना, झूठ की बात बता रहा हूँ, कहने का मतलब 4,000 साल पहले की जो परंपरा था उसी को ढो रहे हैं, अभी तो उसमें कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ढो रहे हैं। तो ढो रहे हैं तो हम 2 तरह से समाज को बांट रहे हैं, एक तो लोगों से बात नहीं करते, जैसे मान लो दिल्ली का जो मैं देखता हूँ, एक बिल्डिंग में 4 आदमी या 8 आदमी रहता होगा, हेलो हाई भी नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात मुझे आश्चर्य लगता है कि दिवाली के दिन में पहुँच जाएंगे डब्बा लेकर मिठाई लेकर के, तो हमने यार मिठाई की ज़रूरत नहीं, हेलो हाई कर दिया तो बहुत बढ़िया है, मिठाई तो उससे बढ़िया मिठाई क्या होगा, है ना, क्या नहीं लगता आपको? देखिए, वो मिठाई यूँ समझ लीजिए एक औपचारिकता है। हाँ, ठीक, ये हेलो हाय का तो ये है कि भाई आप हमसे सवेरे शाम मेरे पास रह रहे हो, मेरे ऊपर वाले मंदिर में, नीचे वाली में, अड़ोस पड़ोस में रह रहे हो, तो हम आपस में एक दूसरे, क्योंकि एक जो नेबरहुड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही जिंदगी में महत्वपूर्ण। ऐसे नहीं है कि जो है आप चले गए, निकल गए, आपको कुछ हो गया, आपके आसपास कोई नहीं है, अगर आपके नेबर से नहीं बनता तो वो आप निकल जाएगा, दिक्कत है। ये हेलो हाय वो जरूरी है, मुश्किल से हेलो हाय करने में आपका कोई किराया नहीं लगता, और करना चाहिए। एक दिन ही घटना है हमारा, नहीं करता उसका यूँ सोच लो कि वो अपने आप को पता नहीं कुछ नहीं यार, यही तो होता है कि मर जाते हैं, डेड बॉडी गंद करता है, तो उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, उसके बाद लोग आते हैं, है ना। तो खैर मैं जैसे हमारे काउंटर पार्ट है, हमारा जो काउंटर पार्ट है IAS से रिटायर्ड है, बड़े फ़ख्र से बोलता है कि मैं हमारे पड़ोस में कौन रहता है, इतने साल हो गए मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझे लगा कि उसको क्या बोलें यार, जब आप एक अच्छा अधिकारी हो, IAS बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जब आप इस तरह से बोलते हैं इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग वही ना, आपका फीलिंग है ना भाई, ये वहाँ का है, वो वहाँ का, हमारा पोस्ट ये, हमारा ये पोस्ट है, ये है। लेकिन वो जो IAS को ये इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए, भले ही उसके पास वही किताबी पढ़ करके ज्ञान ले करके माइंड उसका ठीक है, वो कहाँ से गुजरा है, आप जैसे शिक्षकों की वजह से तो निकला है। अच्छा देखिए सर, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बैठ गया ना, अब जैसे ठीक शिक्षक ने उसको IAS बनाया, इसका मतलब वो IAS से वो शिक्षक ज़्यादा जानता है। अरे शिक्षक नहीं जानता तो वो कैसे बनता? शिक्षक तो सब है, जैसे मान ली हमारा स्टूडेंट है, सब कुछ है, MLA है, मंत्री भी है, उसके बाद IAS भी है, वो जो DSP है, सब नहीं बात की उसको तुम इसमें नहीं लाता हूँ, मैं बता रहा हूँ जैसे कि डायरेक्टर है आपका, IPS है हो गया, किसी ऑफिस में जाते हैं तो मुझे लगता है इधर से ही है ना। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे आपको नहीं लगता कभी कभी हम कहीं ना कहीं खो गए हैं किस में, खुद में, है ना। खुद में कहने का मतलब अपने विचारों के घेरे में, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। किसी कदम को बढ़ाने से बोलते हैं प्लानिंग करना चाहिए। अरे हमारा हिसाब है कि हम प्लानिंग करते हैं, हमारा काम नहीं होता है। जो करना है कर दो, है ना, जो करना कर लो, है ना। करने से क्या होता है, शुरू होगा तो ठीक है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत, हम नहीं कह सकते ये सबके साथ होता है। अब कुछ लोग तो फैमिली प्लान करता है, इतना साल होगा, इतना पैसा होगा तो बच्चा पैदा करेंगे, नहीं, है ना। एक मिनट, हेलो बेटा रुक जाओ थोड़ा सा, उधर के लोग आएगा इधर। अब जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र 35 साल हो जाता है, 40 साल में बच्चा पैदा करते हो, बच्चा भी बीमार, उसके बाद आप भी उसको नहीं पाल पोस कर सकते हो। जब तक वो बड़ा पढ़ने के लायक होगा आप यहाँ से ऊपर चले जाते हो। जैसे हमने देखा एक हमारा प्रिंसिपल था कोई सरकार,
उसकी बेटी क्लास 1 में पढ़ती थी जब वो प्रिंसिपल में था, है ना। तो उसके बाद बोलती है, अब जैसे मान लीजिए कि क्लास 6 में थी, प्रिंसिपल के बाद कितना नौकरी, 5 साल 10 साल, जब तक मैट्रिक में जाएगी तो तुम रिटायर हो जाओगे, हो सकता मर जाओगे, तो इस तरह से बढ़िया शादी नहीं करो। नहीं माना, हमारा व्यक्तिगत सोच, हम ये नहीं करेंगे। आप उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि सीधी सी बात, उसके लिए तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना। बाप होगा, हो सकता है वहाँ भी नहीं होगी, तो बेचारी क्या होगी, है ना। अरे हमने कई घटनाएं देखी लाइव की, यही इधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो खैर छोड़िए, ये तो व्यक्तिगत विचार है, वहाँ पे चल जाते हैं। अब थोड़ा आते हैं पार्क में। तो जब मैं मिला था आपसे तब का पार्क और अभी का पार्क में कितना बहुत का फ़र्क है। अब जैसे मगर मैं इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो है सांस लेने जैसा हो गया, सांस लेने फर्क पड़ गया। हाँ, मतलब आप 50-60% से ज़्यादा ही फर्क। हाँ, मैं इसको लाता हूँ 20% में, हमारा 20% में। अब देखिए, जैसे हम लोग बगल में बैठे हैं यहाँ पे, है ना, ये तो मतलब यहाँ पर कल भी हमने वीडियो बना के अपलोड किया था कि यहाँ पे लार्वा आ गया, मच्छर आ गया भैया। जो DDA का आदमी हो या MCD का, उसमें छोड़ो DDA MCD का, यहाँ पे मच्छर मारने का जो दवाई इसको छिटो, है ना, क्योंकि लोगों को डेंगू संगी हो जाएगा, है ना। तो अब तो मैं अपने हिसाब से सही जा रहा हूँ, अगला आदमी को क्या लगता है मुझे मालूम नहीं, ठीक ना। अच्छा, एक बात और, जैसे मान के चलिए कि जैसे कि आपके साथ उस समय मैंने बात नहीं किया था, जैसे आज लोग बात नहीं करते हैं। जैसे कबीरदास के टाइम में हम आते हैं तो बड़ा अच्छा था कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखो, गोई सुनट नहीं लोग सब बांट न सकें कोई। उसको हमने थोड़ा बदल दिया है, हमने ऐसा कर दिया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। ये हमारा सोच व्यक्तिगत है, सही लग रहा है ना। अब रही बात हम बताएं तो किसको बताएं, किसी को नहीं बताओ। पार्क में तो किसी पेड़ को पकड़ लो, पेड़ से बात करो ना। जब जगदीश चंद्र बसु बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों ना, गलत तो नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो लड़ाई हम जब भी देख रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक वार है, हमको नंबर 1 में पहुँचना है, गलत सही इस तरह से, चाइना हो, इंडिया हो, या दूसरे देश के दूसरे लोग भी हो, है ना। और हमारी एक संस्कृति कही है, ये हो सकता है मानव विकृति कही है, हम अगले आदमी को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं लग रहा है आपको। अभी जैसे 1-2 दिन पहले आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखा आपने, है ना। वहाँ तो कह रहा सीधा वो बांग्लादेश तो बहाना, इंडिया पे निशाना था, मैंने जैसे हम न्यूज़ वाला बोलते हैं, ये उसकी उतनी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। तो जो हमारे देश के भी कंडीशंस हैं, खास करके मैं करप्शन की ओर ले जाता हूँ। बिहार में गिरता हुआ पुल, है ना, ये 2 तरह के चोर हैं यहाँ पे। एक तो वह चोर जो किसी का पॉकेटमारी कर लेता है और बहुत मार खाता है, और वह चोर जो पॉकेटमारी ऐसा करता है कि पूरी कहने का मतलब पेपर ख़त्म, है ना, पेपर में वो एकदम करोड़ों गायब हो गया, उसको लोग कोई जानते भी नहीं है, और जब तक जानते हैं बहुत देर हो जाता है। उसके लिए जैसे हम ये भी बोलते हैं, जब आप बुलडोजर संस्कृति को चलाते हो तो उसके ऊपर भी चलाओ, एक दूसरे के ऊपर चलाओगे तो निश्चित आपका सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है बेटा, हेलो रुक जा थोड़ा। उधर पानी में क्यों आ रहे तुम, उधर चलिए, उसका बच्चा पानी नहीं है, बच्चा है, पार्क है, खेलने दीजिए, कोई बात नहीं। वो तो ठीक है। हाँ, इस पे 2 शब्द बोलिए आप। देखिए, बोल रहा हूँ उसका राजनीति नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश नीति की बात कर रहा हूँ। देश नीति और राजनीति एक जैसा है, देश भी नीति राजनीति से ही चलती है। ठीक, बहुत बढ़िया। राजनीति इस जो राजनीति में जो बैठा रखते हैं, वो हमारे द्वारा ही बैठाए हुए हैं, पीपल्स हमेशा लोग हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट मेड बाय पीपल। अच्छा, वो डेमोक्रेसी इज द अब्राहम लिंकन का है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लाइक दैट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक मैं थोड़ा मैं और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप विकल्प हो, आप ये भी सोचो कि पार्लियामेंट में भी एक नौकरी है ना। आप जैसे मान लो आपका उम्र खत्म हो गया, आप पढ़े लिखे हो, बेकार हो, वहाँ तो उम्र नहीं खत्म होता। हाँ बोलो पैसा नहीं है, हम बोल रहे हैं पैसे मिल जाएगा। आप घर जाओ, 1 रुपया मांगो, ज़्यादा नहीं, 1 रुपया मांगो दे दे, कोई भी दे देगा। जब 145 करोड़ लोग, 145 करोड़ हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप उससे भी लेकर के बिना लोन दे करके आप काम मंदिर बना सकते हो, जब राम मंदिर बनाते हो, है ना। हमारा सोचिए। हाँ बोलिए। हाँ, अभी इसी पर मेरे को एक बात याद आ गई। हाँ, हमारे देश का महेंद्र कुमार नाम का हरियाणा का रहने वाला के पास गाँव है, बहु अकबरपुर गाँव है, वहाँ का रहने वाला था, तो फिजी का प्रधानमंत्री। ठीक, हाँ सुना, ये बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके तख्ता पलट कर दिया गया। अच्छा। तो उस समय हमारे हरियाणा के अंदर चौटाला सरकार थी। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला। हाँ। तो उन्हें जब इस बात का पता चला कि भी ऐसे फिजी का प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का है, वो भी एक हरियाणा का है, वो भी इस जिले का है। अच्छा। तो उसने एक मुहिम चलाई कि प्रत्येक गांव से जितनी जनसंख्या है, मान लिया किसी गांव की जनसंख्या अगर वो 200 है तो 200 ही रुपये आना चाहिए। किसी गांव की 10,000 जनसंख्या तो उस गांव से 10,000 आ जाएगा ना, आ गया और उसको सहायता भेजा गया।
अच्छा हमारा कि ये भी जैसे हम 100 रुपये देते हैं ना यहाँ पे 100 रुपये देते हैं, 100 की जगह हम 100 रुपये और दे। मैं बता सुन लीजिए पहले, ये 100 रुपये पार्क में लगाओ, 100 रुपया जो बचता है उसमें किसी एक को पकड़ो, जो जरूरत नहीं यहाँ पकड़ो, उसको खड़ा करो ना। अगर इस तरह खड़ा होगा समाज भी खड़ा होगा, पार्क भी ठीक ठाक होगा। अच्छा चलिए मैं एक मिनट सर, थोड़ा 1 मिनट, अब कुछ हमारा ये है टैग लाइन जल्दी जल्दी बोल देते हैं। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं? अच्छा 1 मिनट सर, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है? कुछ वैष्णव का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, सब वैष्णव का एक ही जड़ खुद को रखना जायज़ पर, जैसे कुत्ता का है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में मत लाओ पार्क में अंधकार। उसके बाद सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।